इस कहानी की शुरुआत होती है 1959 से, जहां पर एक आदमी या मैं यूं कहूं कि एक क्लाइंबर एक माउंटेन से डर के मारे भाग रहा है। वो बहुत ज्यादा घायल है और वो जल्द से जल्द इस पहाड़ से नीचे उतरना चाहता है। किसी तरह से वो अपनी जान बचा के इस पहाड़ से नीचे उतरता है, लेकिन तभी एक साया उसके पीछे आ रहा है। वो आदमी समझ जाता है कि वो बच नहीं पाएगा, तो वो अपनी रोप को काट देता है और वो इस पहाड़ से गिर के मर जाता है। कौन था ये आदमी और कौन था इसके पीछे? सब्र रखिए, आगे की कहानी में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है लगभग 60 साल आगे, और हमें एक बार फिर से प्रोफेशनल क्लाइंबर यानी कि वो लोग जो कि पहाड़ों में चढ़ते हैं वो लोग दिखाए जाते हैं, और उन सब का लीडर है कॉल्टन। कॉल्टन अपनी टीम को बताता है कि जिस पहाड़ पे 60 साल से कोई नहीं चढ़ा है, फाइनली उस पहाड़ को खोल दिया गया है। ये वही पहाड़ है जिसपे 60 साल पहले उस इंसान ने अपने आप को मार दिया था, और उसके बाद से इस पहाड़ को इस गांव के लोगों ने बंद कर दिया और यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। उस पहाड़ के बारे में ये दावा था कि आज तक किसी ने भी उस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई नहीं की है और कोई भी वहाँ से जिंदा लौट के नहीं आ पाया है। तो सबको ये जानना था कि आखिरकार उस पहाड़ में है क्या। सारे क्लाइंबर खुश होते हैं कि फाइनली उन्हें इतिहास लिखने का मौका मिलेगा, और इन क्लाइंबर्स में इस कहानी का लीड कैरेक्टर और उस आदमी का जो कि पहाड़ से मरा था उसका पोता भी है। उसका नाम है शॉन। शॉन भी अपने दादाजी की तरह एक प्रोफेशनल क्लाइंबर है, और अपने दादाजी की तरह ही वो भी इस पहाड़ में जाना चाहता है। लेकिन सबको पता था कि 60 साल पहले उसके दादाजी इस पहाड़ पे मर गए थे, लेकिन शॉन को इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसे अपने दादा का सपना पूरा करना है। वो फैसला करता है कि वो अपनी टीम के साथ इस पहाड़ पे जरूर जाएगा। वो अपना ये फैसला जाके अपनी मम्मी और पापा को बता देता है। शॉन का ये फैसला सुन के उसका पूरा परिवार डर जाता है। उसके पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ से कोई वापस नहीं आया। बरसों पहले मेरे पापा भी वहाँ पर गए थे, वो भी वहाँ से वापस नहीं आए। प्लीज तुम मत जाओ, तुम्हारी मम्मी को भी बहुत डर लग रहा है। लेकिन शॉन अपने पापा की बात नहीं मानता। वो अपने पापा को समझाता है कि दादाजी के टाइम पे कई सारे इक्विपमेंट नहीं थे जो कि हमारे टाइम पे है। हमारे टाइम पे सेफ्टी के ऐसे ऐसे इक्विपमेंट है कि मैं वहाँ से गिरूंगा ही नहीं, और मैं एक प्रोफेशनल क्लाइंबर हूँ, या मैं यूं कहूँ कि मैं एक टॉप क्लाइंबर हूँ। उसके पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पहाड़ हमारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। कई साल पहले तुम्हारे दादाजी मरे थे, और तुम्हें याद है ना, तुम्हारा भाई मेगन भी पहाड़ चढ़ते वक्त मर गया था। शॉन को अपने भाई की बहुत याद आती है, लेकिन अब उसका फैसला अटल था, और उसके पापा भी ये समझ चुके थे कि शॉन सुनेगा नहीं। फाइनली अपने पापा को मना के शॉन उस पहाड़ की तरफ चला जाता है जहाँ पर उसकी टीम पहले से पहुंच चुकी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टीम का लीडर है कॉल्टन। फाइनली वहाँ पर सब कोई पहुंच चुके हैं, और अब कल सुबह 5:30 बजे से उन लोगों को इस पहाड़ में चढ़ाई करनी है। कॉल्टन सबको समझाता है कि इस पहाड़ में 60 साल से कोई नहीं गया, और हमें पता है कि आखिरी टीम जो यहाँ पर गई थी उसका हाल क्या हुआ। यहाँ पर कॉल्टन शॉन के दादाजी के बारे में बात कर रहा है, और उसके बाद कॉल्टन सबको अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि हम 8 लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और 2 लोग नीचे बेस को संभालेंगे, यानी कि रेडियो और सारी फुटेज। सबसे पहले मैं जाऊंगा और मेरी पार्टनर रहेगी जेसिका। उसके बाद जाएंगे ब्रैड और क्रिस्टन, उसके बाद एमिली और लकी, और आखिरी में जाएंगे शॉन और जस्टिन, और बेस कैंप में रहेगी कैरी और रेडियो। कॉल्टन सबको सारी बातें बता देता है, और उसके बाद इस गांव का मुखिया यानी कि चीफ जस्टिस वहां पर आता है। मुखिया सबको समझाता है कि देखिए, ये पहाड़ हमारे गांव के लिए बहुत खास है, लेकिन लोग इस पहाड़ से डरते भी हैं। मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि अगर आप लोगों को डर लगे तो इस पहाड़ से नीचे उतर जाना, और एक बात और, इस पहाड़ से कुछ भी लाने की कोशिश मत करना। सब कोई मुखिया की बातें मजाक में सुन रहे हैं, और सबको ये लग रहा है कि शायद ये सठिया गया है और ऐसे ऐसी अफवाह फैला रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले वक्त में उन्हें क्या क्या देखने को मिलेगा। आपको पता है? नहीं, आपको भी नहीं पता। आइए जानते हैं। कल सुबह वो लोग चढ़ाई करेंगे, और आज शॉन प्रिपेयर हो रहा है। तभी शॉन से मिलने के लिए मुखिया वहाँ आता है। मुखिया शॉन को कहता है कि मुझे पता है कि तुम उसी आदमी के पोते हो जिसने 60 साल पहले दुनिया को बचाने के लिए इस पहाड़ में अपनी जान दी थी। दुनिया को बचाने के लिए? इसका क्या मतलब है? वो मुखिया शॉन को समझाता है कि मैं अब तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो यहाँ पर किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात तुम्हारे दादाजी को पता थी। ये पहाड़ एक शापित पहाड़ है। कहा यह जाता है कि 200 साल पहले खुद शैतान इस पहाड़ पे उतरा था, लेकिन इस पहाड़ से नीचे आने के लिए उस शैतान को 2 इंसानों की बलि की जरूरत है। तो वो इंतजार करता है कि 2 इंसान इस पहाड़ पे आए और वो उसकी बलि ले। ये शैतान काफी ताकतवर है। वो खुद तो अपने रूप में नहीं आता, लेकिन वो लोगों के दिमाग में काबू करता है, उसे अपनी बस में लेता है
और उसके बाद उनसे उनके साथियों को मरवाता है। तुम्हारे दादाजी और उसका दोस्त भी उस चट्टान में पहुंच गए थे, लेकिन तुम्हारे दादाजी को ये मालूम था कि अगर उसने अपनी कुर्बानी दे दी तो शैतान आजाद हो जाएगा। तो तुम्हारे दादाजी ने शैतान को रोकने के लिए खुद को पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। तुम्हारे दादाजी ने पूरी दुनिया को बचा लिया और अब ये काम तुम्हें करना है। शॉन को समझ में नहीं आ रहा कि ये मुखिया आखिरकार कह क्या रहा है। उसे इस बात में यकीन नहीं होता। तो वो मुखिया उसे कहता है कि सालों से मैं और मेरे पूर्वज उस शैतान को पर्वत में रोक रहे हैं। हम लोग जादू करते हैं ताकि वो शैतान नीचे आ ना पाए, लेकिन अब बेटा वक्त हो चुका है कि तुम उस शैतान को खत्म कर दो। तुम उस पहाड़ के ऊपर जाना और उस शैतान की एक अनमोल चीज ऊपर है, उसे खत्म कर देना तो शैतान भी खत्म हो जाएगा। ये कह के मुखिया वहाँ से चला जाता है। शॉन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो इस मुखिया के बात पे यकीन करे या फिर नहीं। बेचारे को पता भी नहीं था कि आने वाले वक्त में उसे तो क्या पूरी टीम को यकीन हो जाएगा। खैर सुबह होती है और जैसे कि कोल्टन ने फैसला किया था, सारी टीम ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि कोल्टन, जेसिका, एमिली, लकी, क्रिस्टन और ब्रैड, और नीचे बेस में है कैरी, रेडियो। और अभी तक कोल्टन के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं शॉन और जस्टिन। पूरा एक दिन तक वो सब चढ़ते रहते हैं, लेकिन जैसी जैसी वो ऊपर जा रहे हैं उन्हें एहसास हो रहा है कि कोई तो है जो उनके दिमाग में घुस रहा है, जो उन्हें काबू करने की कोशिश कर रहा है। सब कोल्टन से बात करते हैं, लेकिन कोल्टन सबको समझाता है कि ये हमारी गलतफहमी है, हमारा भ्रम है। सब मान जाते हैं। रात हो जाती है, सब आराम कर रहे हैं और अगले दिन फिर से सब कोई चढ़ाई शुरू करते हैं। और यहाँ से आएगा इस कहानी का खौफनाक सफर और सबसे पहला ट्विस्ट। ब्रैड और क्रिस्टन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तभी क्रिस्टन ये देखती है कि ब्रैड अपनी रस्सियों को खोल रहा है, लेकिन वो ये कर क्यों रहा है। और उसके बाद क्रिस्टन ब्रैड को देखती है और ये क्या, ब्रैड तो चट्टानों पे रेंग रहा है जैसे कि कोई मकड़ा रेंगता है, और वो हंसता हुआ क्रिस्टन के पास आ रहा है। वो क्रिस्टन की भी रोप को खोल देता है। किसी तरह से क्रिस्टन दूसरे पहाड़ में लटक के बच जाती है। वो चिल्लाती है, ब्रैड क्या कर रहे हो तुम। और तब ब्रैड की आंख खुलती है। ऐसा लगता है कि शायद वो किसी के कब्जे से आजाद हो चुका है। और फिर ब्रैड उस चट्टान से कूद जाता है। हो गई ना मौत शुरू। ब्रैड की मौत सबसे पहली मौत थी, लेकिन आखिरी नहीं। ब्रैड मर चुका है और ब्रैड की बॉडी देख के क्रिस्टन, जस्टिन, कैरी और रेडियो चारों के चारों डर जाते हैं। वो लोग वॉकी टॉकी से सबसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर आएगा दूसरा ट्विस्ट। किसी का भी वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा। वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। उन्हें इतना पता है कि क्रिस्टन वहाँ पर अकेली है। तो अब जस्टिन और शॉन क्रिस्टन को बचाने के लिए जाएंगे। जस्टिन और शॉन ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ते वक्त जस्टिन इंजर्ड हो जाता है। अभी तक उनका वॉकी टॉकी काम कर रहा है। तो शॉन कैरी से पूछता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। कैरी कहती है कि तुम लोग वहीं पर रुको, मैं आती हूँ। मैं पहले जस्टिन को नीचे लाऊंगी और उसके बाद हम दोनों ऊपर जाके क्रिस्टन को बचाएंगे। लेकिन शॉन जानता था कि क्रिस्टन के पास इतना वक्त नहीं है। वो जस्टिन को वहाँ पर छोड़ के क्रिस्टन की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में कैरी वहाँ आती है और कैरी जस्टिन को नीचे की तरफ ले आती है। लेकिन इससे पहले कैरी को समझ में आता कि यहाँ सब क्या हो रहा है। वहाँ पर मुखिया आता है और मुखिया कैरी को बताता है कि तुम्हारी एक टीम मेंबर की लाश हम लोगों को मिली है। ये लोग ब्रैड के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद मुखिया उन्हें ब्रैड का हेलमेट देता है जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ था। कैरी रेडियो को कहती है, चेक करो कि इसके अंदर क्या है। उन बेचारों को पता नहीं था कि उन्हें क्या देखने को मिलेगा। वो लोग कैमरे को चेक कर रहे हैं और कंटिन्यूसली सबसे वॉकी टॉकी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी की भी फ्रीक्वेंसी मिल नहीं रही है, किसी से बात हो नहीं रही है। और अब तो शॉन की भी वॉकी टॉकी काम नहीं कर रही। कैरी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक तरफ नीचे कैरी परेशान थी और दूसरी तरफ ऊपर। फाइनली शॉन क्रिस्टन तक पहुंच जाता है। क्रिस्टन शॉन को देख के काफी खुश है, लेकिन अब रात हो चुकी है और उन्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा। वो सब के सब रुक जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगा, मौत का सफर यहीं पर रुक गया? बिल्कुल नहीं। याद है ना, एमिली और लकी एक साथ थे और अब बारी थी एमिली की। लकी ये देखता है कि एमिली भी एक शैतान बन चुकी है और वो लकी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। लकी के जस्ट ऊपर केल्टन और जेसिका थी। वो लोग भी एमिली को देख लेते हैं और एमिली के साथ भी वही होता है जो कि ब्रैड के साथ हुआ था। थोड़ी देर में एमिली को भी होश आता है और एमिली भी बाहर से कूद के अपनी जान दे देती है। अब ये सुन के छेओ के छेओ डर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। लकी और जेसिका ये तय करते हैं कि वो नीचे की तरफ जाएंगे, लेकिन कोल्टन अभी भी ऊपर जाना चाहता है और वहाँ क्रिस्टन और शॉन भी ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं। क्रिस्टन ये कहती है कि वहाँ जाना मेरा सपना है और मैं वहाँ जाके ही रहूंगी। और शॉन को भी वहाँ जाना था, जहाँ पर एक तरफ
पहाड़ में ये लोग फंसे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ बेस कैंप में कैरी ये देखती है कि उसके कैमरे में फुटेज आ रही है और वो भी देख लेती है कि कैसे ब्रैड एक शैतान की तरह पहाड़ों में रेंग रहा है। मुखिया ने उन्हें भी सारी बातें बताई थी और अब उन्हें भी मुखिया की बातों का यकीन है। और फिर वो लोग वॉकी टॉकी में आई हुई आवाजों को ध्यान से सुनते हैं कि वो आवाज क्या है और तब उन्हें सुनाई देता है कि चट्टान से एक आवाज आ रही है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि शैतान की है। कैरी समझ जाती है कि उसकी टीम वाले की जान खतरे में है। वो सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और फाइनली उसका कांटेक्ट हो जाता है। कोल्टन कैरी को ये बताता है कि लकी और जेसिका नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हम तीनों ऊपर की तरफ जाएंगे। कैरी समझाने की कोशिश करती है कि नीचे उतरो, लेकिन वो तीनों उसकी बात मानते नहीं है। कोल्टन ऊपर जाने को तैयार है, लेकिन शॉन के दिमाग में एक प्लान है। उसे मुखिया की बातों पे यकीन हो चुका है और वो ये फैसला करता है कि वो ऊपर जाके शैतान को खत्म कर देगा, लेकिन वो क्रिस्टन की जान खतरे में नहीं डालेगा। तो वो क्रिस्टन को छोड़ के कैल्टन के पास चला जाता है। क्रिस्टन चिल्लाती रहती है कि प्लीज मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो, लेकिन अब कैल्टन और शॉन ऊपर की तरफ जा रहे। फाइनली वो दोनों ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं और फिर उन्हें दिखता है एक पत्थर। वो एक मामूली पत्थर नहीं बल्कि एक शैतानी पत्थर है। और अब कैल्टन चिल्लाता है कि मैंने भी मुखिया की बात सुनी थी और मुझे यकीन है कि उस शैतान ने तुम्हारे अंदर कब्जा किया है और तुम ही सबको मार रहे हो, सबको बहका रहे हो कि वो चट्टान से कूद के अपनी जान दे दे। जैसे कैल्टन को शॉन के ऊपर शक था, वैसे ही शॉन को भी कैल्टन के ऊपर शक था। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते, वहां पर क्रिस्टन भी आ जाती है। क्रिस्टन भी नीचे नहीं गई थी, वो भी ऊपर आ जाती है। अब उन तीनों को पता नहीं था कि इन तीनों में से शैतान आखिरकार है कौन, और उनके सवालों का जवाब उन्हें मिलता है, क्योंकि उनका जवाब बन के, या मैं यूं कहूं कि उनकी मौत बन के वहां पर लकी आता है। लकी के ऊपर भी शैतान ने अपना कब्जा कर लिया है और नीचे उतरते वक्त लकी ने जेसिका को भी मार दिया है। लकी इन तीनों पे हमला करने की कोशिश करता है, इन तीनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों मिलके लकी को मार देते हैं। लेकिन लकी को मारने से क्या वो शैतान मर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो शैतान फिर कब्जा करता है क्रिस्टन की बॉडी पे और अब क्रिस्टन शॉन और कार्ल्टन दोनों को मार रही है। क्रिस्टन कार्ल्टन को मार देती है और शॉन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसका ध्यान उस शैतानी पत्थर की तरफ जाता है। वो समझ जाता है कि अगर उस शैतान को मारना है तो इस पत्थर को तोड़ना पड़ेगा, और फाइनली वो उस पत्थर को तोड़ देता है और फिर वो शैतान क्रिस्टन के शरीर से चला जाता है। सब कोई मर गए, सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा है, जैसे कि क्रिस्टन, शॉन, कैरी, जस्टिन और रेडियो। बाकी बचे हुए लोग इस पहाड़ से नीचे उतरते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, ये सोच के कि वो कभी भी इस मनूस पहाड़ की तरफ नहीं आएंगे। लेकिन क्या यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि कैल्टन अभी भी जिंदा है और वो शैतान कैल्टन के अंदर घुस चुका है और अब कैल्टन नीचे की तरफ उतरेगा, क्योंकि शैतान ने 2 से ज्यादा बलि दे दी है। तो क्या अब ये दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या इसका पार्ट 2 भी आएगा? आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।